Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. So let's start. Start करने से पहले थोड़ा सी बात कर लेते हैं about the test that you people have given. So अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोग का, अच्छा टेस्ट आप लोगों ने दिया है. जिन बच्चों ने नहीं दिया तो खैर they will be justifying the reason to the counselors. So इस वीक के एंड में भी आप लोग को संडे वाले दिन भी आप लोग का एक टेस्ट, एक क्विज आप लोग का कंडक्ट किया जाएगा. अब वो मैं थोड़ा सा कंसल्ट कर लूंगा एकेडमिक डिपार्टमेंट से कि आप लोग का टेस्ट विल बी मतलब ऑनलाइन इन्वेजिलेशन वाला टाइप का होगा या किस टाइप का होगा. सर मार्क्स अपलोड हो गए. यस ऑफ कोर्स यू कैन सी मार्क्स एज वेल एज द राइट आंसर्स. हम मार्क्स आप लोग राइट आंसर्स और हर चीज आप लोग देख सकते हैं. अच्छा वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आप लोग को बता दूं जरा. लबीब अलीशा, एक क्वेश्चन के ऊपर आप लोग को मैं मार्क्स दूंगा, वो मैं आप लोग को बताता हूँ. दीज आर द जर्नल फिगर्स. सो ओवरऑल देखें बच्चों का अच्छा ही रिजल्ट है. 37 35 के इन बिटवीन दे आर फॉलोइंग. यस सम्मान, आई नो इस वीक अगेन वी विल बी हैविंग अ टेस्ट. सो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरह वो टेस्ट का मीडियम क्या होगा एंड हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट, व्हाट विल बी द टॉपिक्स. तो कल के सेशन में आप लोगों को बताऊंगा. अच्छा मैं आपका टेस्ट निकाल रहा था. हम मात कहाँ गए भाई? नेक्स्ट पेज पे होंगे हम मात. तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ जो एक गलत क्वेश्चन हो गया था. सो इज दिस एन्यूमरेटेड डेटा टाइप? नो, ये तो रिकॉर्ड डेटा टाइप थी. हम मात क्या कर रहे हो बेटा? ट्रू लिख रहे हो उस पे. ओके दिस वाज द क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन के ऊपर बच्चों में आप सबको मार्क्स देने पड़ेंगे बिकॉज एक स्टूडेंट ने एक ऐसी बात कर दी कि आई वाज स्पीचलेस. और फिर मैंने सोचा, मुझे खुशी भी हुई. और ऑल्दो मैंने ये क्वेश्चन गलत बनाया लेकिन उन स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी बात पिक करी. क्या बात पिक करी जरा बताता हूं. उन्होंने बोला सर देखें आपने क्वेश्चन दिया है फाइंड द ऑड वन आउट. ऑड वन आपको बताना है. तो मैंने ये सोच के क्वेश्चन बनाया था बच्चों के, देखो कंपोजिट 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 कंपोजिट, बट दिस इज, ये आपके पास डेटा टाइप थी नॉन कंपोजिट डेटा टाइप थी आपके पास. ये दिस वन, ये आपके पास कैसी डेटा थी? इट वाज अ नॉन कंपोजिट डेटा टाइप. लेकिन उन्होंने मुझे रीजन दिया सर देखें यूजर डिफाइन यूजर डिफाइन यूजर डिफाइन यूजर डिफाइन, बट एरे जो है वो हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप है. सर ये भी तो ऑड वन हुआ. सो थोड़ी देर तक तो मैं सोचता रहा कि बात तो सही कर रही है लेकिन अगेन so I will be giving you marks on this question. जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है जिनका सही हुआ है वो तो ठीक है, जिन बच्चों का गलत हुआ है आई विल बी एडिंग +2 इन देयर मार्क्स. ठीक है. सॉरी. इसके अलावा ओवरऑल आसान पेपर था बच्चों. ये क्वेश्चन कितना अच्छा दिया था मैंने. कैन कन्वर्ट डाटा इनटू पीएसजी. आप लोगों को पता नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे सर पीएसजी क्या चीज है ये. तो मेरे सामने वो फुटबॉल का कुछ आ रहा था पीएसजी पीएसजी, तो मैंने यहाँ पे पीएसजी कर दिया. हाँ एग्जैक्टली. सो वो लैपटॉप मेरे सामने खुला हुआ था, सामने एक फीड आ रही थी तो मैंने वही सेट कर दिया. खैर चलो ये टेस्ट की बात होगी हमारी. नाउ लेट्स स्टार्ट. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग string
स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन बच्चों। हाँ तैयब क्या बता रहे हैं, कोई और बता। सर सैलरी वाला भी बता देगा, इंट होगा या स्ट्रिंग होगा। तैयब मैं देख लेता हूँ बेटा कौन सा क्वेश्चन था, लेट मी चेक। इमाम आई विल अपलोड शॉर्ट के ऊपर, मैं अपलोड, मुझे खुद लेक्चर नहीं मिले बेटा। एक्चुअल में आप लोग का जूम इज अपडेटेड ऑन द कॉलेज एंड, तो सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास कोई डाटा ही नहीं है, तो दे विल बी प्रोवाइडिंग मी इन अ डे और टू। तो जैसे ही वो लोग मुझे डाटा प्रोवाइड करेंगे इमाम, आई विल अपलोड ऑन दैट, ठीक है। आई विल अपलोड, लेकिन मुझे डाटा तो मिलने दो, मेरे पास खुद डाटा नहीं है, ठीक है। अच्छा स्ट्रिंग का कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, वन मोर क्वेश्चन तैयब इज आस्किंग, और तैयब कोई क्वेश्चन बोले तो वो तो देखना पड़ेगा, बिकॉज तैयब एज सच कोई क्वेश्चंस को कभी कंप्लेन करते नहीं है, किसी क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने बताया तो लेट मी चेक। स्ट्रिंग वाला कोई क्वेश्चन बता रही है। सैलरी, तैयब इज दिस क्वेश्चन, मतलब दिस इज द क्वेश्चन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, 5 डिजिट आईडी वाला। ओके लेट मी चेक 5 डिजिट आईडी, वेयर इज इट। कोई क्वेश्चन ही नहीं आईडी वाला। अच्छा एम्प्लॉय आईडी, यहाँ इसी वाले क्वेश्चन की बात करें सर, सेम क्वेश्चन। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी का डाटा की एग्जांपल दी हुई है। अच्छा देखो, देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की जो एग्जांपल दी हुई थी ना, एग्जांपल डाटा आप लोग को गिवन था, अगर ये एग्जाम्पल डाटा तैयब 1 2 3 4 होता या 5 होता, तो मैं आपको पूरे नंबर अवार्ड करता, बिकॉज दिस इज एन इंटीजर, ये इंटीजर होता। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इसने यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो एडअप कर दिया। जीरो एडअप करने का मतलब हो गया दिस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रिंग। अब ये डेटा टाइप क्या कंसीडर की जाएगी, स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी, ये इंटीजर नहीं रहेगी। बिकॉज अगर आप 0 1 2 3 4 इंटीजर की फॉर्म में सेव करते तो ये 1 2 3 4 सिर्फ सेव होता। लेकिन अगर आपको 0 1 2 3 4 सेव करना है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन अ फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सो ये होता है आपके पास एक लॉजिक है, ये आई थिंक ओ लेवल्स के अंदर पढ़ाई जाती है ये बात। और ओ लेवल्स के बच्चों को मैं काफी आपका एक चैप्टर होता है पेपर 2 का, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस। तो वहां पे बच्चे इस टाइप का मतलब काफी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देता है, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर ये स्ट्रिंग लें या इंटीजर लें। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि अगर 0 0 1 समथिंग लाइक दैट तो ये स्ट्रिंग होगा, जीरो से स्टार्टिंग है स्ट्रिंग होगा। अगर आपका नंबर स्टार्टिंग है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये देखें 2 5 0 0 0, ये सब क्या है, ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स होंगे आपके पास। खैर ये तो एक रेंज आपका डिफाइन थी, तो हमने एन्यूमरेटेड यहाँ पे डिक्लेयर किया था। लेकिन अगर आपके पास नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो इट्स फाइन, लेकिन अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है देन इट विल बी ऑलवेज स्ट्रिंग, ठीक है, ये बात याद रखना आप। चलो बच्चों, अब चलते हम लोग अपनी असल टॉपिक के ऊपर आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आई थिंक ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अगर बेटा क्लियर नहीं है तो बता दो, मैं स्टिल आई विल री एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट
अनदर थिंग, एक और चीज के बारे में बात करते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन। आई होप आप लोग को याद होगा, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट लेफ्ट, राइट, मिड फंक्शंस इन आवर A1 लेवल। A1 में हमने बातें करी थी लेफ्ट, राइट, मिड। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, लेफ्ट, राइट, मिड अप्लाई करना है। लेट मी पिक अ नेम फ्रॉम द लिस्ट। आप लोग की लिस्ट में से एक नेम पिक कर लूं मैं यहाँ पे, एंड देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन दैट नेम। एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल नेम, माशाल्लाह से एक अच्छा सा नाम मुझे मेरे सामने आ गया। सो नेम इज इक्वल टू मिर्जा उमर बेग। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स एज्यूम दैट हमें यहाँ पे मिर्जा उमर बेग में से आई जस्ट नीड मिर्जा, मुझे सिर्फ मिर्जा एक्सट्रैक्ट आउट करना है बच्चों। सर कैसे करेंगे? तो पाइथन के अंदर थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होता है बच्चों। कैसे होता है? द इंडेक्सिंग, यहाँ पे हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं स्ट्रिंग की। द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड एज 0। द सेकंड इंडेक्स ऑफ कोर्स इट विल बी 1, 2, 3, 4। आप लोग को पता है स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. So total characters are 15 starting from 0. So इस तरह आपके पास इस इंडेक्सिंग की जाती है बच्चों इन पाइथन। अब मुझे मिर्जा प्रिंट करना है, सो लेफ्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे। तो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट? मैंने यहाँ पे बोला फर्स्ट नेम एफ नेम इज इक्वल टू नेम कॉलन 5। सर ये क्या करा आपने? तो बच्चों दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग आई डिफाइन वाज दिस। दिस इज कॉल्ड, यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स। तो मैंने, अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स को ब्लैंक छोड़ दें तो बाय डिफॉल्ट दिस स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0। ठीक है, एंड दिस इज द आउटर बाउंड एंड ऑफ कोर्स आप लोग को पता है जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है ये आप लोग का दिस इज इंक्लूसिव एंड आउटर बाउंड इज एक्सक्लूसिव। सो अब ये मेरे पास क्या प्रिंट करेगा? ये मेरे पास प्रिंट करेगा, स्टार्टिंग मैंने डिफाइन नहीं किया तो 0 से स्टार्ट करेगा टिल फोर्थ इंडेक्स। और फोर्थ इंडेक्स तक मेरे पास क्या था बच्चों? मिर्जा। आपने 5 तक डिफाइन करा था, एक्सटर्नल बाउंड इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नाउ आई नीड टू प्रिंट बच्चों, आई नीड टू प्रिंट उमर। मुझे सिर्फ उमर प्रिंट करना है, आई जस्ट नीड टू प्रिंट उमर। तो सर ये कैसे करेंगे? मिड नेम इज इक्वल टू नेम starting index will be of course 6
एंड एंडिंग इंडेक्स विल बी 10। तो अब मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा बच्चों? मेरे पास प्रिंट हो जाएगा उमर। परफेक्ट उमेश, राइट आंसर। सिमिलरली अब मुझे चाहिए लास्ट के 4 कैरेक्टर्स। तो बेटा लास्ट से कैरेक्टर पिक करना मतलब राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना। सो वी हैव अनदर थिंग। एक तो आप लोग ये भी कर सकते हैं 11 से 15 कर दें, ठीक है। 11 से 15 क्या होगा, तो वो 11 से लेके 14 तक कैरेक्टर्स पिक कर लेगा। बट देयर इज वन मोर मेथड टू पिक कैरेक्टर फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सर बताएं जरा। तो बेटा लेफ्ट राइट साइड से इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, एक और इंडेक्सिंग होती है इसकी, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। तो ये नेगेटिव इंडेक्स भी आपके पास क्या होते हैं, दे आर अवेलेबल। तो अगर मुझे बेक प्रिंट करवाना है बच्चों, तो आई कैन प्रिंट लाइक दिस एज वेल। लास्ट नेम इज इक्वल टू नेम। मैंने यहां पे बताया स्टार्टिंग विल बी सर -4 से स्टार्ट कर लें और एंड तक चले जाएं। तो मैंने बताया -4 से स्टार्ट करना है, कॉलन। और मैंने एंड यहां पे डिफाइन नहीं करा। जब आप लोग एंड डिफाइन नहीं करते तो दिस मींस all characters till end we will be printing। सर ये वैल्यू हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लेंगे, बिल्कुल साथ। ये वैल्यूज आप हमेशा लेफ्ट टू राइट ले सकते हैं, राइट टू लेफ्ट आपके पास we can do that in Python, but we have different formulas and those formulas आप लोग के पास eligible नहीं है आप लोग उसके, ठीक है। So we will be working on only left to right operations। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल चीजें बताई। मैंने आप लोगों को लेफ्ट बताया, राइट बताया, और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव। सर तो एंड टैप कंसीडर जब स्पेस आएगी, देन इसके अंदर अपने बिल्ट इन फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों। तो वो खुद चेक कर लेगा। जब आपका स्ट्रिंग एंड हो जाएगा तो वो खुद ही इसको जज कर लेगा, भाई अब स्ट्रिंग एंड है, देयर आर नो फर्दर कैरेक्टर्स अवेलेबल इन दिस स्ट्रिंग, तो खुद ही एंड कर देगा ये, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव दिस कोड टुवर्ड्स पाइथन। बच्चों जरा पाइथन में मूव करके हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकल के अंदर, हाउ वी कैन परफॉर्म दिस कोड। सो लेट मी शेयर माय सेकंड स्क्रीन विद यू ऑल। And we are good. Let's code. So name is equal to Mirza Umar Beg. We can find out the total number of characters as well. कितने characters है मिर्जा उमर बेग के अंदर? So print len name. So अगर मैं इसको print करूं यहाँ पे, so you can see 15 characters हैं total in मिर्जा उमर बेग। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा नेम जो है ना ये लोअर केस के अंदर आ जाए। So I can do that as well. Print name dot lower। यू कैन सी अब पूरा स्ट्रिंग मेरे पास लोअर केस के अंदर आ गया। अगर मैं चाहता हूं मेरा पूरा स्ट्रिंग अपर केस में आ जाए, तो प्रिंट नेम डॉट अपर। यू कैन सी मेरा पूरा केस जो है वो पूरा स्ट्रिंग जो है दैट इज नाउ इन अपर केस। अब चलते हैं आगे। मुझे मिर्जा को एक्सट्रैक्ट आउट करना था, तो मैंने यहाँ पे बताया प्रिंट नेम। मिर्जा के लिए क्या था, स्टार्टिंग और एंडिंग 5, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैंने बता दी, यू कैन राइट 0 एज वेल। आप यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिख रहे तो बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है। तो मेरे पास ये क्या प्रिंट करना चाहिए, मिर्जा प्रिंट करना चाहिए। सो लेट्स रन द कोड एंड यू कैन सी परफेक्ट बच्चों मिर्जा प्रिंट कर रहा है हमारे पास। नाउ आई नीड टू प्रिंट उमर।
तो उमर का इंडेक्स क्या था बच्चों? आप लोग को इंडेक्सिंग का आइडिया अच्छा है। 0 1 2 3 4 5 विल बी स्पेस 6 से लेके 11 तक अगर हम लोग जाएं, चलें 7 8 9, अच्छा 10 तक जाना पड़ेगा। सो 6 से लेके 10 तक जाएंगे तो हमारे पास उमर आ जाएगा। सो नाउ लेट्स प्रिंट अगेन। स्टार्टिंग विल बी 6, एंडिंग विल बी 10। सो उमर आना चाहिए हमारे पास। सो लेट्स सी। oops there is some indentation error। अच्छा सॉरी, मैंने ये गलती से ये स्ट्रिंग लिख दिया था भाई, मैंने डिलीट कर दिया। नाउ यू कैन सी उमर आ गया हमारे पास। परफेक्ट बच्चों। नाउ आई नीड बेग। सो -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4। तो मैंने यहाँ पे अब बताया बच्चों, डिफाइन करा प्रिंट नेम स्टार्टिंग विद -4 और एंडिंग चलते रहना। सो लेट्स प्ले द कोड एंड यू कैन सी बच्चों हमारे पास क्या आ गया, बेग आ गया। सो हम लोग इस तरह लेफ्ट राइट मिड अप्लाई कर सकते हैं ऑन अ स्ट्रिंग। लोअर कर सकते हैं, अपर कर सकते हैं, लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। वन लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे दो चीजें थी, नेम एंड सेक्शन ऑफ मिर्जा उमर बेग, दैट वाज A2 G2। अब मुझे इसको एक ही लाइन के अंदर एडअप करना था बच्चा, तो वी कैन डू दैट। लाइन इज इक्वल टू नेम प्लस प्लस सेक्शन। तो अगर मैं इस कोड को प्ले करूं, सो लेट मी प्रिंट समथिंग, प्रिंट लाइन एज वेल, प्रिंट लाइन। तो मैंने यहाँ पे इसको प्ले किया एंड यू कैन सी आपका पूरा कॉन्कैटिनेट हो गया। तो वी कॉल दिस प्रोसेस एज एडिंग द स्ट्रिंग्स, वी कॉल द प्रोसेस इज कॉन्कैटिनेशन। आई होप आप लोग को ये याद होगी वोकैबुलरी, कॉन्कैटिनेशन। एडिंग द स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन बच्चों। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते थोड़ा सा और यहाँ पे। अब नाउ व्हाट वी नीड टू सी, अब क्या देखना है भाई हम लोगों ने? अब हम लोग एक क्वेश्चन जरा परफॉर्म करते हैं बच्चों यहाँ पे। आई होप यहाँ तक कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे आप लोग के। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। एल्स फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जरा परफॉर्म करते हैं, और in that question we are going to mix for loop, we are going to mix if statement, we are going to mix text files, we are going to move lot of things, multiple चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। so I am waiting for the questions and we don't have any questions, let's move towards our first program। मैंने इसको सेव कर लिया so that I can share this code for with you people, ताकि आप लोग के साथ मैं ये बाद में भी ये कोड शेयर कर लूं। now we are going to create a, हमें एक प्रोग्राम कोड लिखना है। राइट कोड टू कॉपी all data from array to text file। we need to write a code, हमें सारा डाटा कॉपी करना है from an array to the text file of students having section A1 G2। जिन बच्चों का सेक्शन A1 G2 है हमें वो डाटा कॉपी करना है। array name is st data। text file will be a new one named as Cedar G2।
एंड आई थिंक वी आर गुड। तो हमारा यहाँ पे डाटा आ गया। डाटा हम लोग यहाँ पे कुछ कॉपी कर देते हैं। तो जिन बच्चों का सेक्शन A1 G2 होगा, वी जस्ट नीड टू कॉपी दैट डाटा इन अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का नाम हम लोग कुछ और नहीं कर रहा। हाँ, A1 G2 सही है, सीडर G2 हमने नाम रख दिया। तो नाउ बच्चों लेट्स सी, मैंने यहाँ पे अपना डाटा एरे डिक्लेयर किया, st डाटा इज इक्वल टू, लेट मी इनिशियलाइज विद फ्यू वैल्यूज। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर दी। लेट्स से हसीब, marks are 25 and section is A1 G2. Further, let's enter few more datas. Hassan, marks are 27, A1 G1। ठीक है, तो हसान का सेक्शन इज A1 G1, तो आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी डाटा ऑफ हसान। मुझे हसान का डाटा कॉपी नहीं करना। फर्दर, let's say we have Riyan, marks are 30 and ये भी हमारे पास A1 G2 के स्टूडेंट थे। फर्दर वी हैव अनदर नेम, दो डेटा और कॉपी कर देता हूं। उमेश, A1 G1, सॉरी G2, एंड द लास्ट कर लेते हैं Zen, marks are 12 and section is A1 G7। So we just need to copy data। बच्चों, जिन बच्चों का सेक्शन A1 G2 है, हमें सिर्फ उन बच्चों का डाटा कॉपी करना है। अब आप लोग मुझे खुद बताएं, आप लोग खुद बताएं दैट के A1 G2 जो सेक्शन है आपके पास, दिस इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से कितने कैरेक्टर्स हैं? वी आर हैविंग 4 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द कोड। अब कोड के ऊपर आते हैं जरा। मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा। सबसे पहले फाइल ओपन कर लूं अपनी। f इज इक्वल टू, ओपन इज द कीवर्ड फॉर द टेक्स्ट फाइल्स, and let's say I'm going to save that text file in H, and the name of the text file was cedar g2.txt. And why I need to open this file? I need to open this file for writing purpose। तो मैंने यहाँ पे W प्लेस कर दिया। आई होप आप लोग को याद होगा W हम लोग कब प्लेस करते हैं? फॉर क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट फाइल। सो आई वांट टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन W ओवर हियर। नाउ अब मुझे फॉर लूप रन करना है, और वो फॉर लूप मेरा पूरा एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करे वन बाय वन। सर ये कैसे करेंगे? तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बताया फॉर x in range length of st data। अच्छा, देयर इज वन मोर स्टेटमेंट फॉर लूप के हमारे पास। हम ये वाली स्टेटमेंट भी यूज कर सकते थे बच्चों, फॉर लाइन इन st data। तो ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है फॉर लूप की। मैं दोनों स्टेटमेंट वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। पहली स्टेटमेंट में क्या होगा, वॉट एवर द लेंथ ऑफ दिस एरे विल बी। तो ये आपके पास आपका एरे चलेगा 0 से लेके, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये आपका एरे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हर इंडेक्स के ऊपर ये मतलब एक एक इंडेक्स को इंक्रीमेंट करवाता रहेगा। लेकिन जो नीचे वाली स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ी सी यूनिक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में क्या होगा,
for line in st is data. ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, पहला डाटा उठाएगा and this data is going to be saved in this line, then next data, then अगला डाटा, then अगला डाटा. तो जब तक आपका for loop कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये सारा डाटा इस लाइन के अंदर स्टोर करता रहेगा. So I think over here it will be more appropriate to use this line वाला for loop की statement. We can use both, हम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अब यहाँ पे ये लाइन वाली स्टेटमेंट भी यूज करवा के देखते हैं जरा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फॉर लाइन इन st data. आई एम अगेन रिपीटिंग, ये करेगी क्या स्टेटमेंट, ये पहला डाटा पिक करेगा और इस लाइन में स्टोर कर देगा, फिर सेकंड डाटा पिक करेगा, फिर इस लाइन में स्टोर कर देगा, एंड सो ऑन. जिस तरह ये लूप चलता रहेगा, वन बाय वन आप डाटा पिक करते रहेंगे और अपनी लाइन के अंदर स्टोर करते रहेंगे. अब मैंने यहाँ पे कंपेयर करवाया, इफ A1 G2 is equal to line, and I need to compare it with right 4 characters, so -4 column. जो पहला डाटा है, अगर इसके लेफ्ट सॉरी राइट की 4 कैरेक्टर्स आर इक्वल टू A1 G2, then what we need to do, we just need to copy the data, and क्या चीज लिखो, पूरी लाइन कॉपी कर दो फाइल के अंदर, प्लस /n, so that every data is copied in our new line. अब ये लूप चलता रहेगा, कंपेयर होता रहेगा, डाटा कॉपी होता रहेगा, लूप चलता रहेगा, कंपेयर करता रहेगा, डाटा कॉपी करता रहेगा, and at the end of the loop I need to do the last thing that we have to do, and we need to close the file as well. So मैंने यहाँ पे अपनी फाइल क्लोज करी, and I think we are pretty good. Let's run the code. मैंने अपना कोड रन करा और मेरा कोड बिल्कुल प्रॉपर्ली बच्चों चल गया, मेरा कोड बिल्कुल प्रॉपर्ली चल गया. Now let's move towards our folder that was H, और वहां चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है. Let me share the whole screen with you people. And you can see Shader G2. मैंने ये फाइल ओपन करी, and you can see बच्चों, और आप लोग देख सकते हैं हसीब, जिन बच्चों का डाटा A1 G2 था, all the data is being copied to this text file. उमैस, रियान and हसीब. ठीक है, so this was one of our code बच्चों. In this code आप लोगों ने क्या करा, you copied the data, आप लोगों ने डाटा कॉपी करा from 1D array to the text file after comparing. अब आप लोग देखें इस कोड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क. आई विल बी री एक्सप्लेनिंग दिस कोड अगेन. मैं जरा री एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे आप लोगों को. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम just give me a minute. So we started from बच्चों of from this 1D array. इस 1D array से हम लोगों ने स्टार्ट करा था, that was st data, and हमने उन्हें खुद ही यहाँ पे कुछ वैल्यूज क्या करी थी, इनिशियलाइज करवा दी, लाइक हसीब, हसन
and their section, their marks हमने assign करवा दिए. After that, I opened a text file. मैंने यहाँ पे text file open करी थी. And why I opened this text file? I opened this text file for creating a new text file. After that, मैंने यहाँ पे loop define किया for line in st data. So what this loop is going to do? ये पहली वैल्यू पिक करेगा, लाइन के अंदर सेव करेगा, आपका लूप चल जाएगा. अगली साइकिल के अंदर नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, लाइन के अंदर सेव करेगा, फिर अगली साइकिल के अंदर अगले डाटा को उठाएगा. तो वन बाय वन ये डाटा को उठाता रहेगा और लाइन के अंदर सेव करता रहेगा. और फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि अगर लाइन का राइट से 4 characters are equal to A1 G2, then copy the data in the text file f.write. and ये backward slash n क्या करता है, this is going to copy the data in every new line. अगर हम लोग यहाँ पे ये स्टेटमेंट यूज नहीं करते तो आपका डाटा कहाँ जाता, आपका डाटा एक ही लाइन के अंदर आ जाता. तो ये backward slash n क्या करता है, copies the data in a new line. and at last we close the file. हमने अपनी फाइल क्लोज कर दी. फाइल क्लोज क्यों करते हैं, ताकि आपके पास स्टैक के अंदर मेमोरी जमा ना हो जाए, आपका डाटा, आपका प्रोग्राम मेमोरी के अंदर बहुत ज्यादा मेमोरी के अंदर फंस ना जाए. तो दैट्स व्हाई वी क्लोज द फाइल. इट्स गुड, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप हमेशा फाइल को क्लोज करें. और जब हम अपना कोड क्लोज करा तो यू पीपल कैन सी कि हम लोगों ने अपना कोड बिल्कुल प्रॉपर्ली रन करा, देखा, एंड इट वाज वर्किंग बिल्कुल परफेक्टली. ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ आवर कोड बच्चों. इन दिस कोड we copied the data from 1D array to the text file. यहाँ पे हमने for loop यूज किया, if then else भी यूज करा. अब कल के सेशन के अंदर मैं अब आप लोग को एक क्वेश्चन परफॉर्म करवाऊंगा, and that particular question will is of 25 marks. और वो आप लोग के वेरिएंट का क्वेश्चन है, that is 9618 का एक क्वेश्चन है. So कल के क्लास के अंदर I will be solving that question because now अब आप लोग को थोड़ा अच्छा आइडिया हो चुका है about the Python. Like you guys know for loop, you people know while loop, you people know function and procedures. आप लोगों ने insertion sort, bubble sort, linear search, binary search. So you have seen a lot. आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देख चुके हैं, आप लोग बहुत सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं. Now it's time to move towards some practical coding. अब कुछ अच्छी कोडिंग के ऊपर हम लोग मूव करेंगे. In that coding we are going to mix all the things. अब हम चीजों को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे. We are going to mix for loop, while loop, function, procedure, text files. So we are going to mix these kind of things together in Python. ठीक है. तो आज बच्चों हम लोग बस इसको यहीं तक होल्ड करेंगे. इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. आप लोग का जो टेस्ट है ऑन संडे, उसके बारे में मैं आप लोगों को कल के सेशन के अंदर ब्रीफ कर दूंगा कि हाउ दैट टेस्ट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड. इट विल बी ईदर ऑन सॉर्ट और इट विल बी एन ऑनलाइन और व्हाटएवर, जो भी होगा आप लोग को वो मैं कल के सेशन के अंदर ब्रीफ कर दूंगा विद द टॉपिक्स एज वेल. तो बच्चों आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. स्टे सेफ.